हेलो भाई, चलो मेरे भाइयों 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्लास चालू हो चुका है। तो आप लोग जरूर से मेरा वीडियो देखें और चले। फिजिक्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? समतल दर्पण। क्या समतल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे समतल को प्लेन मिरर। दर्पण को कहेंगे मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसका जो हम डायग्राम का बात करेंगे, समतल दर्पण का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो चलो समतल दर्पण का हम डायग्राम का बात कर रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। वस्तु और प्रतिबिंब हम जानेंगे। क्या जानेंगे? वस्तु और प्रतिबिंब। चलो इसका समतल दर्पण का, ठीक है। समतल दर्पण का डायग्राम, ठीक है। ध्यान से, कुछ ऐसा आकार है, फिर कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है, ठीक है। आईना देखिए ना, आईना का आकार कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है। पीछे में ऐसा कुछ टाइप का रहता है, इससे गोल बना हुआ समेट लेंगे, ठीक है। क्या समेट लेंगे ना, फिर हो गया। इसका जो क्या है, हम जो आईना में मुंह देखते हैं, क्या उसका हम खींच के मतलब कैसे भी उसका जो निकाल सकते हैं फोटो। जैसे हम आईना में देखते हैं तो दोनों का जो फेस लड़ाता है, जैसे ऊपर से देख रहे हो, ऊपर आईना में भी दिखता है। क्या देखता है? रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण, ठीक है। क्या कहेंगे हम? समतल दर्पण। ये जो है ना, ठीक है, हम बना देते हैं। कुछ ऐसा आदमी बना देते हैं यहाँ, ठीक है। बना दिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने चलो बना दिए। एक इधर से देख रहे हैं, फेस टू फेस देख रहे हैं ना, हम एक ठो यहाँ पर बना देते हैं। बना दिए। अब इधर से इधर देख रहे हैं, क्या यहाँ पर, यहाँ से जो हम देख रहे हैं, क्या यहाँ से जो यहाँ आईना में देख रहे हैं, ठीक है, समतल दर्पण में, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते? यही बात तो पूछ रही थी कि निकाल सकते हैं, निकाल सकते। वैसे कैसे निकाल? देखो, ये समतल दर्पण है, ये कुछ फोटो को भी थोड़ी है जो हम निकाल लेंगे खींच के, ठीक है। अब इसका बताते हैं आईना का किससे किससे बनकर बनता है। चलो पहली बात, कुछ इस तरह का हम बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का घटक बनाएंगे, ठीक है। वीडियो देखो ध्यान से, बना लिए, ठीक है। कुछ फिर ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। ये पता है, पहला देखो, ये जो कर रहे हैं क्या चीज, ये जो परत है आईना के पीछे जो उजला रहता है, कौन चीज का परत रहता है? देख लीजिएगा, ए जी मतलब कौन चीज का परत लगा रहता है? सिल्वर का, मतलब चांदी का परत है, ठीक है। फिर उसके बाद एक परत और रहता है, ठीक है, जिससे हमें आर पार न हो जाए फोटो, मतलब पीछे का भाग न दिख जाए, ठीक है। वो कौन चीज का रहता है? एल्युमिनियम का, ठीक है। कौन चीज का रहता है? एल्युमिनियम का, ठीक है। फिर रेड रेड फिर रहता है रेड परत, और एल्युमिनियम और सिल्वर, ठीक है। ये हो गया सिल्वर और रेड एल्युमिनियम, ठीक है। उसका परत चढ़ाया जाता है कि ताकि हम जो देखें और पार पीछे का भाग नहीं दिखे, ठीक है। मतलब इसका मतलब हो गया, सही से बना देते हैं।
इसका मतलब हो गया, हम बना देते थोड़ा सही से, ठीक हो गया। फिर ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, फिर ऐसा कुछ है, फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहें? परावर्तक सतह सामने, ठीक है। परावर्तक के सतह के सामने क्या है? पीछे, पीछे ना, परावर्तक के सामने पीछे। ये एक मिसाल, दूसरा मिसाल बताते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, चलो हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? पहला परत क्या था मेरा? ए जी, दूसरा परत ए एल, तीसरा परत रेड, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा ध्यान से। इसको हम क्या कहते हैं? आगे वाले चीज को क्या कहेंगे? मतलब जिससे हम देखे हैं सामने वाले पीछे वाला भाग अलग हो गया, आगे वाला भाग अलग हो गया, इसको क्या कहेंगे हम? वस्तु। क्या कहेंगे? वस्तु। पीछे वाले को क्या कहेंगे हम? प्रतिबिंब कहेंगे। आगे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? वस्तु। क्योंकि देखो, हम जो चीज लेते हैं वो क्या है? वस्तु है, ठीक है। अब पीछे वाला भाग क्या है? प्रतिबिंब है। क्योंकि पीछे वाला भाग हम नहीं लेते हैं, आगे वाला भाग लेते हैं और दिखते हैं, ठीक है। इसीलिए पीछे वाले भाग को कहते हैं प्रतिबिंब, आगे वाले भाग को कहते हैं वस्तु, ठीक है। अब कुछ हम बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। एक और परावर्तक सतह के सामने बनाया जाएगा। देखो यहाँ क्या बनेगा? वही बनेगा, सिल्वर वाला, ठीक है। कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। क्या है? कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। हम एक यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये ध्यान से देखें। इसको हम क्या कहेंगे? अगले वाले भाग को, ये मान के चलो ये आईना का अगल का भाग है, पीछे का ये भाग है, ठीक है। ये मान के चलो वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब हो गया। इसको आगे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? इसको जो कि एक चीज से बना है, सिर्फ एक चीज से। चलो हम क्या कहेंगे? परावर्तक, परावर्तक सतह सामने को का सामने, सामने वाले चीज को हम क्या कहते हैं? परावर्तक के सतह, ठीक है। हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, ठीक है। अब चलो वो और हम कुछ जानेंगे। वीडियो थोड़ा ध्यान से देंगे मेरे भाई ब्रदर इन सिस्टर, जो भी देख रहे हैं प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो अभी तक मेरे नए वीडियो में जुटे हुए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो पे चलेगा। टेंशन की बात मत लीजिएगा, ठीक है। तो हम एक चीज बनाएंगे, ठीक है। ये पहले वस्तु का आकार देखेंगे हम, क्या अभी जो हम पढ़ेंगे वही पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया? एक हम डायग्राम बना देते हैं, इधर भी है इधर भी। देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखेंगे जो थोड़ा ध्यान से। मान के चलो इसकी लंबाई, पहले डायग्राम आवश्यक है ना। हो गया? क्या हो गया? ये क्या है? ये वस्तु के आगे की सतह है, मतलब इधर देख रहे हैं इधर भी होगा, ठीक है। हो गया। इसको हम क्या कहें? वही ना बतला रहे थे। मतलब ये जो आगे का मेरा मतलब चित्र है, अब पीछे भी दिख रहा है क्या? नहीं, दोनों बरोबर होगा। क्योंकि देखो इसका भी मान के चलो इसका 3 फीट है, उसका कितना होगा? उसका कितना होगा? उसका भी 3 फीट होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिखेंगे
वस्तु का आकार प्रतिबिंब का इसलिए बोल रहा है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बरोबर है। ये देखो, इसका भी जो आकार है इसका भी आकार, और दोनों बरोबर है, सेम है, तो इसी को कहेंगे हम वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। कल जो हम वीडियो में पढ़ाए थे किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं उसके डायग्राम भी बताए थे। ठीक है ना। अब चलो दूसरा, कुछ ऐसे 5 तरीके बतलाएंगे। बेसिक न्यू चीज होता है और 2026 में पता है कि 450 पार है आप लोग का। चलो अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, फिर उसी तरह हम बनाएंगे वस्तु का आकार, वस्तु वस्तु वस्तु। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसा है, फिर 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 ऐसा, फिर ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ठीक है, इसमें बोल रहा है मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 cm, 2 cm है, तो ये कितना हो जाए, प्रतिबिंब का आकार कितना होना चाहिए, प्रतिबिंब का आकार। तो देख लो, इसमें बोल रहा आगे का प्रतिबिंब का भाग और पीछे का भाग बरोबर होगा। ठीक है, 2 cm कितना हो जाएगा 4 cm, मतलब दोनों मिला के वस्तु प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार मिलाकर 4 cm होगा। ठीक है, अब इसका हिंदी का होगा जो हम जानते हैं कि बेसिक चीज भी। ठीक है, बेसिक वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला u। ठीक है, वस्तु की दूरी बराबर, यहाँ क्या दिखा है, देखा ये क्या है, वस्तु है, वस्तु की दूरी बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर प्लस 4 होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी बराबर हो गया। अब यहाँ होगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लें। यहाँ पे देख लें 10th क्लास फिजिक्स। ठीक है, मतलब 2026 के लिए तैयार है हमारा सब्जेक्ट, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, वस्तु की दूरी बराबर कितना है u है, मान लेते हैं ये u है, ये भी u है, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 4 हो गया ना, तो वही आंसर आया यहाँ। ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं वस्तु की दूरी बराबर क्या है u है, अब प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या है u है, तो जोड़ने पर कितना हो गया 4 cm, इनमें कोई दिक्कत नहीं। चले अब दूसरा चीज, दूसरा पार्ट। ये क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये काल्पनिक क्या सीधा है, प्रतिबिंब सीधा कि वस्तु सीधा है, बताएं जल्दी। क्या है ये, यस देखिए
ये प्रतिबिंब उल्टा है और वस्तु सीधा है। इसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको हम सीधा सीधा काल्पनिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सीधा काल्पनिक। सीधा काल्पनिक मतलब हुआ कि उल्टा, सीधा मतलब हुआ ना, सीधा मतलब हुआ उल्टा और काल्पनिक मतलब हुआ सीधा। क्योंकि देखो ये हम पहले क्या लिखे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। तो काल्पनिक मतलब होता है कि उल्टा, सीधा मतलब, सीधा मतलब होता है उल्टा, काल्पनिक मतलब सीधा, ठीक है। तो यही हम बतला चुके हैं। अब चलो तीसरा, चौथा हम बतलाएंगे। फिजिक्स से थोड़ा ध्यान से देखें मेरे भाइयों। अब यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? इतना 6 फीट है, इधर कितना है? इधर 3 फीट है। 6 फीट और 3 फीट कितना होगा? ठीक है, 9 फीट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सीधा, ठीक है। इसको हम सीधा कहेंगे। मतलब ये 6 फीट और 3 फीट क्या, प्रतिबिंब की जो लंबाई है 3 फीट है। अब वस्तु की जो लंबाई है कितना है? 6 फीट है, ठीक है। कितना है? 6 फीट है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे वीडियो में देखते रहें, ठीक है। ब्रदर इन सिस्टर जो भी देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो अभी नए चैनल में जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम क्या देख रहे हैं? ये 6 फीट और 3 फीट, वस्तु की लंबाई कितनी है? 6 फीट और प्रतिबिंब की कितना है? 3 फीट, ठीक है। सही कितना होगा यहाँ पे? 3। हो गया। तो यही हम कहते हैं। अब चलो पांचवा, ठीक है। परत इसका कैसा है देखें ध्यान से। क्या है? ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल इसको लिख देते हैं। इसके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। इसके हाथ में मोबाइल है, तो इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? इसको क्या कहेंगे हिंदी में? पासवर्ड विपरीत, ठीक है। क्या हम कहेंगे? विपरीत। इधर जो है, इधर हो गया लेफ्ट, इधर राइट, ठीक है। इसका लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट हाथ में मोबाइल है, ठीक है। ये के हाथ में है राइट। क्या है? राइट, राइट हाथ में है ना। इसको हम क्या कहेंगे? पासवर्ड
विपरीत, पार्श्व विपरीत, पार्श्व विपरीत। ठीक है, क्या कहेंगे हम? पार्श्व विपरीत कहेंगे इसको, पार्श्व विपरीत। चलो एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक समतल दर्पण वाला। समतल दर्पण हम बना दिए, क्या बना दिए? तो इसका फ्रैक्चर हम कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्चर हम कर दिए। ये अंदर का परत है, किस चीज का? अंदर का परत। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे भी ये बतला चुके हैं सब, थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है मेरे भाइयों, जो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय बिहार।